भारत ने तोड़ा है बेसबॉल का घमंड। भारत ने बड़बोले अंग्रेजों को जमकर पटकनी दी है। भारत ये सीरीज 4-1 से जीत चुका है। रोहित शर्मा ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने बेसबॉल के आने के बाद पहली सीरीज दर्ज करी है। जब से बेसबॉल का ये ट्रेंड आया था, तब से इंग्लैंड आज तक एक भी सीरीज नहीं हारा था और भारत ने उसको जमकर पटकनी दी है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जिस तरह से इंडिया ने वापसी करा है और उठाकर जो जो धोबी पाट दिया है अंग्रेजों को, वो अब भूलने वाले नहीं हैं। जिस तरह से अंग्रेज के पूर्व खिलाड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रोहित शर्मा के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि रोहित शर्मा अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो इम्पैक्टफुल पारियां नहीं खेल पाएंगे, वो छोटी मोटी मनोरंजक पारी खेलेंगे, लेकिन कोई ऐसी पारी नहीं खेल पाएंगे जो भारत के हित में रहेगा, भारत को जीत दिलाएगा। रोहित शर्मा ने 2-3 मौक़ों पर इस सीरीज में दिखाया है कि अभी उनमें कितना दम बचा है। उन्होंने इस सीरीज में 2 शतक लगाए हैं और दोनों ही मौक़ों पर भारत को जीत मिली है। और इसी तरह से आप देखेंगे भारत के शुभमन गिल, जो हमारे टीम के प्रिंस कहे जाते हैं इंडियन टीम के, वो ख़राब दौर से गुजर रहे थे। आप पिछली कुछ पारी देखेंगे तो वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। एक बार की तो लगा कि हमने उनको प्रिंस का उपाधि दे के कुछ गलत तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये अपने दर्शकों को भरोसा जताया कि नहीं, अभी मुझ में बहुत दम है और आपने मुझे जो प्रिंस बोला है मैं उसका असली हकदार हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस सीरीज में 2 शतक लगाए हैं। और जो अभी युवा राजकुमार हमारा आया है यशस्वी जायसवाल, भाई उसके तो क्या ही कहने, जो बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहा है वो, और क्या ही कहने, सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला एक सीरीज में हो गया। इंडिया की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला एक सीरीज में हो गया। उसने भी विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 655 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में, और इस बंदे ने 700 से ज़्यादा रन बना दिए हैं। रवि अश्विन जी ऐसे गेंदबाज हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ खाली एकमात्र टीम के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हो गए हैं, और उन्होंने अभी 100वां टेस्ट मैच भी खेला है। और मुथैया मुरलीधरन के बाद से दूसरे ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने 100वें टेस्ट में 9 विकेट लिए हैं। तो आप देखेंगे जो कसर उन्होंने पहली पारी में उनसे रह गई थी, वो दूसरी पारी में उन्होंने कर दी। उन्होंने दूसरी पारी में इंग्लैंड के शुरुआती शीर्ष बल्लेबाजों को ही समेट दिया और इस मैच में 9 विकेट के साथ दूसरी पारी में 5 विकेट लिए हैं। पहली पारी में 4 विकेट लिए थे। कुलदीप यादव की फिरकी का क्या ही कहना। आप अभी इंग्लैंड के कुछ पूर्व खिलाड़ियों की बात सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि आप सेनवान को लेफ्ट हैंडर सेनवान देख रहे हैं कुलदीप के रूप में। इस तरह से उनकी गेंदबाजी हो रही है। जसप्रीत बुमराह, भाई जसप्रीत बुमराह का तो कोई अभी सानी ही नहीं है, उनके जैसा कोई गेंदबाज अभी विश्व क्रिकेट में कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, विश्व क्रिकेट में उनसे अच्छा कोई गेंदबाज है? आप, मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ओली पॉप को यार्कर पर बोल्ड मारा था, मुझे नहीं लगता है कि इस समय दुनिया में कोई ऐसा गेंदबाज हो जो टेस्ट क्रिकेट में यार्कर पर एक जमे जमाए बल्लेबाज के विकेट इस तरह से उखाड़ सके। और आप देखेंगे तो जो हमारे सरफराज खान युवा बल्लेबाज आया है, उसने 3 मैचों में 3 50 करी है। उसने पहले मैच के दोनों पारियों में 50 करा था। दूसरे मैच में बल्ला उसका चला नहीं था, खामोश था, लेकिन उस तीसरे मैच में उसने फिर से अपना जौहर दिखाया। और दूसरे एंड पर देखेंगे तो ध्रुव जरेल, जिन्होंने पहले मैच में ही शानदार पारी खेली थी, इसके बाद दूसरे मैच में 90 रन बना के इंडिया को जीत दिलाया था। और अभी देवदत्त पडिक्कल अगले डेब्यूटेंट हैं जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। ऐसा लगा ही नहीं एक बार भी कि वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं। 65 रन बनाए, बेहतरीन 65 रन थे। तो आप देखेंगे कि ये टीम वर्क के साथ में किस तरह से टीम इंडिया ने जीत दर्ज करा है। और दूसरी तरफ आकाशदीप जो डेब्यूटेंट थे, पहले ही मैच में इम्पैक्ट अपना छोड़ दिया था क्रिकेट मैदान पर, और सभी दर्शकों के दिल पे वो छप गए थे। और दूसरी तरफ सिराज देखेंगे, वो भी अपना जब भी ज़रूरत पड़ती थी विकेट लेते थे। रविंद्र जडेजा, जिन्होंने इस मैच में इस सीरीज में एक सेंचुरी भी करा और ज़रूरत पड़ने पर वो अपने फिरकी से विकेट भी लेते रहे। तो इस तरह से इंग्लैंड का जो बेसबॉल का घमंड था वो अश्वमेध यज्ञ लेके आ रहे थे। भारत ने उसको दबोच कर ज़मीन पर रगड़ दिया, और जो उसका मान मर्दन किया है आप देखते ही बनता है। अभी कोई भी इंग्लिश खिलाड़ी या इंग्लिश मीडिया या इंग्लिश पूर्व कप्तान, पूर्व खिलाड़ी कुछ भी बड़बोलापन नहीं बोले। अब एक तरफ से सब लोग इंडिया टीम की तारीफ कर रहे हैं
अगर आपको लगता है कि इंडिया को कोई हरा सकता है तो वो कौन सी टीम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।